हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि भाई मैट्रिक्स का वीडियो बनाइए, तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ मैट्रिक्स। ठीक है, तो जो मैट्रिक्स होता है उसको हिंदी में बोलते हैं आव्यूह। ठीक है, ये बीटेक और बीएससी पॉलीटेक्निक पॉली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसमें बीटेक में जो होता है वो 34 नंबर का क्वेश्चन पुट अप होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसलिए बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर वीडियो बनाइए मैट्रिक्स का, तो मैं आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे मैट्रिक्स होता क्या है। मैट्रिक्स इज द रेक्टेंगुलर प्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर अरेंज सिस्टमेटिकली इन रो एंड कॉलम। कहने का मतलब है जो मतलब अव्यूह मतलब रो और कॉलम में, मतलब पंक्ति और स्तंभ में सिस्टमेटिक मतलब सिस्टम में लिखे हो, इसको क्या बोलते हैं? अव्यूह। ठीक है, तो हम सबसे पहले अव्यूह मतलब होता कैसे, सबसे पहले इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर से। ठीक है, मतलब कोई स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसका जो सिंपल होता है। ठीक है, या इसको हम कोई करते हैं ए। ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जांपल जैसे ए इक्वल टू ए 1x1। ठीक है, ऐसे फर्स्ट एग्जांपल हो गया। सेकंड ऐसे बी 1 2 3 4, तो कितना हो गया 2x2 का मैट्रिक्स। ठीक है, तो मतलब ये मैट्रिक्स ऐसे होता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले हम सीखेंगे टाइप ऑफ मैट्रिक्स, मतलब कितने टाइप के मैट्रिक्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब है आव्यूह के प्रकार। ठीक है, आव्यूह कितने प्रकार के होते हैं? तो ठीक है, फर्स्ट होता है जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं शून्य आव्यूह। ठीक है, तो शून्य आव्यूह होता क्या है? ठीक है, तो जो शून्य आव्यूह हमारा होता है वो हम एग्जाम्पल इसका देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है 0 0 0 0, ये कितने का है? 2x2 का। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये कितने का हो जाएगा? 3x3 का। ठीक है, उसके बाद जो सेकेंड होता है वो हमारा होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह। ठीक है, तो वर्ग आव्यूह क्या होता है? ठीक है, वर्ग आव्यूह का कहने का मतलब होता है इसका जो रो होता है, नंबर ऑफ रो इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। कहने का मतलब है जो हमारा पंक्ति होता है और स्तंभ होता है वो दोनों सेम होता है। ठीक है, तो हम इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हो गया ये बी सी डी, ये कितना हो गया? 2x2। ये जो हमारा होता है ये रो होता है, और ये जो हमारा होता है कॉलम, इसको बोलते हैं पंक्ति, इसको बोलते हैं स्तंभ। ठीक है, और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड आई जे के, तो ये कितने का हो गया? 3x3। ठीक है, तो हमारा देखो इसमें रो कॉलम क्या है? सेम है। तो क्या है, किस टाइप का मैट्रिक्स है? ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद जो 3 होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसको जो हिंदी में इसको और एक नाम से जाना जाता है यूनिट मैट्रिक्स। तो इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग आव्यूह, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का होता है, और इसका यूनिट मैट्रिक्स को बोलते हैं इकाई आव्यूह। क्या बोलते हैं? इकाई आव्यूह।
ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो हम जो एग्जाम्पल लिखते हैं किसका, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1। ठीक है, एक कितने 2 क्रॉस 2 का। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कहने का मतलब है अगर ये डायगोनल पे अगर कोई मतलब नंबर सेम आ रहा है, जैसे 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, तो ये क्या मतलब, नहीं सॉरी 1 1 आ रहा है केवल, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स उसी को कहेंगे जिसमें डायगोनल पे 1 1 आए। जैसे 3 क्रॉस 3 का है, आइडेंटिटी मतलब जैसे यूनिट होता है ना, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मतलब 1, और यूनिट मतलब भी होना है 1 होता है, इसलिए जैसे डायगोनल पे अगर 1 आ जाए तो इसको बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा हमारा ट्राइगोनल मैट्रिक्स, ट्राइगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणीय आव्यूह। ठीक है, तो त्रिकोणीय आव्यूह में दो टाइप होते हैं, एक होता है अपर मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं ऊपरी आव्यूह। तो ऊपरी आव्यूह कैसा होता है, ठीक है, ये होता है इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका एग्जांपल होगा A B C D E F 0 0 0। कहने का मतलब है ये जो ऊपर का होगा जो हमारा कोई नंबर होगा, ठीक है, और ये जो 0 0 हो जाएगा इसका, ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, अपर मैट्रिक्स। ठीक है, ऊपरी आव्यूह, ऊपरी मतलब कोई नंबर हो जैसे A B C D E F। ठीक है, और जो इसका लोअर होगा वो क्या होगा 0, तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, अपर मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद इसका दूसरा टाइप होता है लोअर मैट्रिक्स, लोअर मैट्रिक्स। ठीक है, इसको बोलते हैं निचली आव्यूह। ठीक है, तो इसका एग्जांपल अगर हम लेंगे तो कैसे होगा, ये होगा A B C D। ठीक है, यहां पे E ले लेते हैं। ठीक है, तो ये होगा 0, ठीक है, 0 0, और यहां पे F ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका जो ये है क्या है लोअर, ये कोई नंबर हो गया। ठीक है, जो अपर वाला वो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये किस टाइप का मैट्रिक्स है। उसके बाद जो हम 5 टाइप सीखते हैं, ठीक है, 5वां टाइप उसका ये होगा डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स को जो हिंदी में बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, इसका हिंदी नहीं पता। ठीक है, तो डायगोनल मैट्रिक्स को डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो मतलब एग्जाम्पल होगा वो होगा A 0 0 0 B 0 0 0 C। ठीक है, कहने का इसका डायगोनल जो होगा वो कोई नंबर होगा। ठीक है, ये कितने का है 3 क्रॉस 3। ठीक है, जो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट, और जो इसको बोलते हैं नंबरिंग वाले को, इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखेंगे 6 टाइप ट्रांसपोज। क्या, कौन सा मैट्रिक्स, ट्रांसपोज मैट्रिक्स। इसको हिंदी में बोलते हैं पड़तड़िच। ठीक है, आव्यूह। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होगा A B C D E F। ठीक है, ओके, तो हम कहने का मतलब ये मतलब जैसे हम कोई ये लेट करते हैं। ठीक है, लेट अगर A इक्वल टू इतना होगा तो इसका जो ट्रांसपोज होता है, ये अगर इसको हम ट्रांसपोज करेंगे
तो ये हमारा क्या है, रो रो रो। तो ये क्या है, कॉलम कॉलम। तो इसका कहने का मतलब अगर ट्रांसपोज करते हैं तो जो पड़ी होता है वो खड़ी में चला जाता है, जो खड़ी होता है वो पड़ी में। कहने का मतलब है जो मतलब जो कॉलम होता है, जैसे ACE, जो कॉलम होता है वो रो में चेंज होता है, जो रो होता है वो कॉलम में चेंज होता है। इसी को बोलते हैं ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बच्चे सोचते होंगे कि मतलब ये सर मैट्रिक्स कैसे हम इसको मतलब सीखेंगे सर। तो इसका मैट्रिक्स हम जितना जो भी टॉपिक जितना रिवीजन करेंगे ना, उसको इसी के हिसाब से हमें समझ में आएगा। कहते हैं इंसान की मतलब जिससे जितना क्लोज रहता है इंसान, उसके बारे में उतना ही नॉलेज लेता है। तो पढ़ाई एक ऐसा चीज है जिसमें हम मतलब अगर जिसके बारे में जितना मतलब नॉलेज लेना हो तो उससे हमें क्लोज रहना पड़ेगा। ठीक है, उसको बार बार रिवीजन करो ताकि आपको जल्दी समझ में आए। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, तो इसके बाद हम सीखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जो हमारा ट्रांसपोज होता है वो इक्वल होना चाहिए जो ए के। यानी मतलब जो जिस ट्रांसपोज और जो मतलब नंबर होता है दोनों इक्वल होना चाहिए। तो ये कैसे होगा, इसका एग्जांपल हम लेते हैं। जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, अगर हम कोई लेट करते हैं A इक्वल टू AB0। ठीक है, तो इसका अगर हम ट्रांसपोज भी करेंगे, ट्रांसपोज जैसे करते हैं तो कहने का मतलब रो कॉलम में चेंज होता है, कॉलम रो में। तो AB ये B, ये क्या B0। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब है कि मतलब A इक्वल टू A ट्रांसपोज। मतलब अगर देखेंगे ये दोनों का तो इसका भी नंबरिंग और इसका भी नंबरिंग जो मतलब होता है वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, तो हम सीखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हम बोलते हैं तिरछा सममित आव्यूह। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं मतलब ये कैसे होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। इसका जो मतलब कंडीशन होता है वो ट्रांसपोज A इक्वल टू -A होता है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। लेट A इक्वल टू 0A -A0। ठीक है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम ट्रांसपोज करेंगे। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो अगर इसका हम ट्रांसपोज करते हैं तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 0 -A0। ठीक है, तो ट्रांसपोज इक्वल टू -A। ठीक है, अगर यहां से अगर हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो होगा 0A -A0। तो ये क्या हो गया माइनस, और ये क्या पूरा हो गया हमारा A। तो हमारा जो कंडीशन दिया था वो सेटिस्फाई हो गया। तो ये क्या किस टाइप का मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम लास्ट टॉपिक जो सीखने जा रहे हैं, कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, तो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, सबसे पहले इसको हम डिनोट करते हैं A बार से। ठीक है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, A बार से। ठीक है, अगर हम कोई चीज अगर हम कोई अवयव लेट करेंगे A इक्वल टू 1 प्लस I, ठीक है, 2I 3। ठीक है, तो इसका अगर हम A बार निकालते हैं, A बार इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस I माइनस 2I 3। कहने मतलब जो हमारा मतलब इमेजिनरी नंबर है उसका आगे का जो होता है वो क्या हो जाता है, माइनस। अगर यहाँ देखो प्लस था तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस था इसके आगे तो यहाँ क्या माइनस हो जाएगा। यही क्या हो जाता है, ए हुआ, वो क्या हुआ, इन हुआ। इसके बाद हम मैट्रिक्स को मतलब कैसे जोड़ते हैं। ठीक है, इसको हम सीखेंगे एडिशन ऑफ ठीक है, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कहने मतलब है अवयवों का योग।
ठीक है। तो हम मैट्रिक्स को जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, मैट्रिक्स को हम जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। अगर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 3 4 2 3, ठीक है। तो इसको हम जोड़ेंगे कैसे, ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। इसको हम जोड़ते हैं, ठीक है। अगर हम a प्लस बी करते हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे, देखो सबसे पहले दोनों को मतलब दोनों मैट्रिक्स को उतार लेंगे, 1 2 3 4, बीच में प्लस लगाएंगे, 3 4 2 3, ठीक है। इसको हम दोनों को जोड़ेंगे तो जो हमारा A11 है, A11 है, A12 है, A21 है, मतलब A21 है, A क्या है, A22 है, ये क्या है, B11 है, B22 है, एंड B21 है, एंड B22 है, सॉरी ये B12 है, ठीक है। उसके बाद देखो सबसे पहले हम इसको जोड़ेंगे, 1 और 3 क्या हो जाएगा, 1 + 3, ऐसे करेंगे, एक एक स्टेप सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद 2 + 4, 2 + 4, 3 + 2, इसके बाद 4 + 3, ठीक है, ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये 1 + 3 क्या हो जाएगा, 4, 2 + 4 6, 3 + 5 2 यानी 5, 4 + 3 यानी 7, यही हमारा क्या हो गया, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। ऐसे मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है, ठीक है। आप सीखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं अवयवों का अंतर, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स होता क्या, ठीक है। तो एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेट ए इक्वल टू 7 8 4 5 एंड बी इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका हम दोनों एडिशन मतलब सब्ट्रैक्शन करते हैं, सॉरी सब्ट्रैक्शन करते हैं, तो a - b इक्वल टू, यहाँ a मैट्रिक्स उतार लेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4, ये क्या हो गया हमारा b, ठीक है। तो a - b कैसे करते हैं, a11 किससे करेगा, b11 से माइनस होगा, तो 7 - 1 8 8 2, मतलब जो 8 का स्थान है 8 2 1 है, और यहाँ पे क्या है b21, तो 8 - 2 4 - 3 5 - 4, तो इसका जो आंसर आएगा 6 6 1 1, ये क्या हो गया, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। उसके बाद तो हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का गुणा, ठीक है। तो इसमें हम लेट करेंगे, एग्जाम्पल के बेस पे हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन करना, ठीक है। 1 6 5 4 एंड b इक्वल टू 2 4 3 1, ठीक है। तो इसका हम मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से, एकदम क्लियर माइंड, ठीक है। a क्रॉस b इक्वल टू, यहाँ पे a पुट करेंगे 1 6 5 4 एंड 2 4 3 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है, बहुत ध्यान से। जो इसका रो है वो इसके कॉलम से गुणा करेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। जो इसका रो है इसके कॉलम से गुणा करेगा, तो 1 क्रॉस 2 प्लस, इसके बाद 6 क्रॉस 3, ये इसका जो रो है इसके कॉलम से एक बार करेगा और एक बार इस कॉलम से करेगा, ठीक है। एक बार ये फर्स्ट कॉलम से करेगा, एक बार सेकंड कॉलम से, ये हमारा R1 हो गया, मतलब रो 1, ये क्या हो गया R2, ठीक है। तो इसका रो इसके फर्स्ट कॉलम से गुणा करेगा, इसके बाद
इसका फर्स्ट रो इसके दूसरे कॉलम से गुणा करेगा, तो 1 क्रॉस 4 प्लस 6 क्रॉस 1। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके बाद इसका दूसरा रो इसके फर्स्ट कॉलम से गुणा करेगा, 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। इसका सेकेंड रो इसके सेकेंड कॉलम से गुणा करेगा, 5 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 1। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, इसके बाद 2 प्लस 18 यानी क्या हो जाएगा 20, 4 प्लस 6 क्या हो जाएगा 10, 10 प्लस 12 क्या हो जाएगा 10 प्लस 12 22, 9 प्लस 4 9 4 कितना हो जाएगा 13। ये क्या हो जाएगा ए क्रॉस बी। ठीक है, आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। अगर समझ में आएगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। थैंक यू।